नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी मनोचा। मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूँ और अकॉर्ड हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद में काम करती हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स की। जो दिल की धड़कन है हमारी, जब तक दिल धड़कता है तब तक हम जिंदा हैं, और इसकी गड़बड़ियाँ हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ पैदा कर सकती हैं, हमारी लाइफ को बहुत अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। तो मुझे लगा मैं आपके साथ कुछ पल जो है शेयर करूं कि ये हार्ट रिदम अबनॉर्मैलिटीज़ क्या होती हैं। हार्ट रिदम जो है, जो हमारी दिल की धड़कन है, या तो वो बहुत स्लो होती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये अगर बिलो 60 हो तो हमारे लिए कंसर्न हो सकती है। और दूसरा होता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है दिल की धड़कन जो है ज़्यादा है, लाइक मोर देन 100। जो एक नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल है, उसमें जो दिल की धड़कन है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट चाहिए। और अगर ये कम या ज़्यादा होती है तो वो एक बीमारी का तरफ पॉइंटर हो सकता है। अगर हम स्लो दिल की धड़कन की बात करें, लाइक ब्रैडीअरिथमियाज़ की बात करें, तो एक तो होती है जिसको हम साइनस ब्रैडीकार्डिया कहते हैं कि उसमें सारा जो हमारा ईसीजी का बिहेवियर है वो नॉर्मल होता है, बस उसमें दिल की धड़कन जो है स्लो होती है। दूसरे होता है कि धड़कन स्लो है और उसमें हार्ट ब्लॉक्स आ रहे हैं। हार्ट ब्लॉक्स की डिफरेंट सिवेरिटी होती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। अगर पेशेंट को 2nd या 3rd डिग्री तक हार्ट ब्लॉक्स आने लगते हैं तो उन पेशेंट्स को पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम अकॉर्ड हॉस्पिटल में सारी सुविधाओं से उपलब्ध हैं। हमारी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की कैथ लैब रेडी है, और ये जीई की फ्लैट पैनल 20 इंच जो कैथ लैब है वर्ल्ड की बेस्ट कैथ लैब में से काउंट होती है। और हमारा सीसीओ जो है अब इक्विप हो चुका है, और मैं लगभग यहाँ पिछले 2 महीने में 6 पेसमेकर्स लगा चुकी हूँ। पेसमेकर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे 1 तार का पेसमेकर है, 2 तार का पेसमेकर है, और जिन लोगों के हार्ट फंक्शनिंग पुअर होती है उनमें हम बाईवेंटिकुलर पेसमेकर या सीआरटी लगाते हैं। ये सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ और कारण होते हैं जिनमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर एक तो होता है कि जैसे इंसान नॉर्मली दौड़ के आता है, या उसको बुखार है, या उसको अनीमिया है, तो उस सिचुएशन को साइनस टेकीकार्डिया कहते हैं। वो एक नॉर्मल वेरिएंट है। उसमें अगर हम कारण को ट्रीट कर देते हैं तो वो टेकीकार्डिया नॉर्मलाइज हो जाता है। उसमें ज़रूरी होता है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट एग्जामिन करे, कुछ ब्लड टेस्ट निकाले, कुछ ईसीजी करे, इको करे, और उसके बाद ये मालूम हो जाता है कि कोई और मेजर अबनॉर्मैलिटी हार्ट में नहीं है, तो ये टेकीकार्डिया को हम साइनस टेकीकार्डिया कहते हैं। कुछ टेकीकार्डियाज होते हैं जो बहुत सिवियर या ख़तरनाक होते हैं। बहुत एल्डरली पॉपुलेशन आती है जो सडनली सांस फूल गया, या उनको अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में दिक्कत होने लगी, तो ज़्यादातर केसेस डायग्नोज होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन से। एट्रियल फिब्रिलेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट कुछ एग्जामिन करके ईसीजी, एको, होल्टर और कुछ थायराइड वगैरह की जांच करके ये डायग्नोज किया जा सकता है, और इसकी ट्रीटमेंट की सहायता से इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट का फंक्शन बहुत पुअर होता है, जिसको एलवी डिसफंक्शन कहते हैं। उन स्थिति में बहुत ख़तरनाक वाले अरिथमियाज होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे कि वेंटिकुलर टेकीकार्डिया। अगर किसी इंडिविजुअल में वेंटिकुलर टेकीकार्डिया होता है तो मोस्ट कॉमन कारण उसमें रीसेंट हार्ट अटैक, पुअर हार्ट फंक्शन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उन सिचुएशन में वेंटिकुलर टेकीकार्डिया हो जाता है। और जनरली ऐसे पेशेंट्स में बीपी भी लो हो जाता है और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। अगर उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता है तो पेशेंट की जान जा सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही जो प्री टर्मिनल या डेथ से पहले वाला रिदम होता है उसको वेंटिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। वो तो पेशेंट अगर उस टाइम किसी ने एग्जामिन कर लिया और उसको कार्डियोपल्मनरी रिससिटेशन या सीपीआर दे दिया तो ही जान बच सकती है। ये सब हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑफ लेट सर्कमस्टांसेस हुए हैं, जैसे हमारे कुछ यंग स्टार्स ऑफ इंडिया, उनकी मोर्टेलिटी हुई या सडन डेथ हुई, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपनी जनता को जागरूक करें कि कौन कौन से रिदम अबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं और उनको कैसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जो सडन कार्डियक डेथ है उसका ये बहुत कॉमन कारण है कि पेशेंट को वेंटिकुलर टेकीकार्डिया हो जाना या वीएफ हो जाना। तो मैं इनफैक्ट लोगों के जागरूकता के अलावा मेरी गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि वेंटिकुलर टेकीकार्डिया या वीएफ में अगर हम हमारी जनता को सीपीआर या कार्डियोपल्मनरी रिससिटेशन सिखा दें तो कुछ
प्रेशियस लोगों की जान बच सकती है। दूसरा, ये मेरी एक गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारे स्टेडियम्स हैं या प्ले ग्राउंड्स हैं या बहुत हाई डेंसिटी जोन्स हैं जैसे एयरपोर्ट्स हैं या हमारी बहुत क्राउडेड मार्केट्स हैं, वहाँ पे जो ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर्स हैं या AEDs हैं उनको लगाया जाए और लोगों को जानकारी दी जाए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जो सिचुएशन होती है कि अनअटेंडेड एकदम पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, तो उसमें अगर पेशेंट जो आसपास लोग हैं उनको ज़रा भी जानकारी है CPR की या यूज़ ऑफ AED की, तो हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। हमेशा ये संभव नहीं होता कि पेशेंट को तुरंत इमीडिएटली विद इन 2 to 3 मिनट्स कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाए, तो ऑन द स्पॉट अगर हम मदद कर सकते हैं किसी पेशेंट की, तो उसमें उस स्थिति में एक फैमिली के ब्रेड अर्नर की, एक यंग पेशेंट की या किसी भी इंडिविजुअल की आप जान बचा सकते हो, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आई वुड लाइक टू वर्क मोर एंड मोर कि हम प्रिवेंशन के बारे में लोगों को जानकारी दें, कैसे ये सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। और हम लोग भी एक अकॉर्ड हॉस्पिटल से ये इनिशिएटिव लेंगे कि हम लोग CPR की वर्कशॉप्स अरेंज करेंगे और जगह जगह जाके, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जाके या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करके उनको CPR की नॉलेज देंगे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव होगा कि हम लोगों की मदद कर सकें। Thank you so much for patient listening.